एग्जाम में आखिरी के 15 मिनट बचे और आपके अभी तक 5 क्वेश्चन पेंडिंग और आपका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। और ये वो क्वेश्चंस थे जो कि आपको अच्छे तरीके से आते थे, लेकिन इनकी वजह से आपके एग्जाम के अंदर 25 नंबर बिना किसी रीजन के डिडक्ट हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका ही नहीं पता। आपका पढ़ना जरूरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो। टॉपर्स 3 ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि छुपा के रखते, किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताते, जिस वजह से वो हर एक एग्जाम में टॉप करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। भाई देखो, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक प्रॉपर वे होता है। आपको स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। जैसे कि इसके लिए आप लोग यहां पर 3 स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी नंबर 3 है हमारे पास में कि आपको सबसे पहले अपने जैसी पेपर मिले तो आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में पूरे पेपर के क्वेश्चंस को रीड करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते आप उनको सर्कल मार्क कर लो, या फिर टफ क्वेश्चंस लगते हैं उनको आपको सर्कल मार्क कर लेना, उनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। फिर उसके बाद में स्ट्रेटेजी नंबर जो सेकंड है हमारी, उसमें आपको क्या करना है, आपको पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने पेपर खोला और फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने लग गए, ऐसा आपको नहीं करना। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपका सबसे ज्यादा जो सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन डी है जिसके अंदर की 5 मार्क्स के क्वेश्चन और वो 30 से 40 मार्क्स का है, तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा कि आपका एक तो मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाएगा, और उसी के साथ में अगर आपका पेपर बाई चांस छूटता भी है तो आपके सेक्शन है कि जो कि एक नंबर के क्वेश्चन है वो छूटेंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि सबसे पहले आप पेपर को उल्टे तरीके से स्टार्ट करो। पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर उसके बाद में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर उसके बाद में 2 मार्क्स के, फिर उसके बाद में 1 मार्क के। फिर उसके बाद में फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, वो है पेपर प्रेजेंटेशन की। आपको यह बात ध्यान रहे कि जब भी आप एग्जाम लिख रहे हो तो सबसे पहले आप पैराग्राफ लिखने की बजाय आप उसके पॉइंट्स लिखिए, और उसी के साथ में स्मार्टली आपको लिखना है। आपको ये नहीं कि अगर पूछा गया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करिए, ऐसा नहीं। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं, और उसी के साथ में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 3 से 4 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ में एक बोनस टिप है जो कि आपके एग्जाम में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने में हेल्प करेगा। आप जो एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दे तो वो भी नहीं होंगे। आपको लास्ट के अंदर 15 मिनट बचानी है, जिसके अंदर कि आप अपनी कैलकुलेशन चेक करोगे। उसी के साथ में आप अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको पेंसिल से हाईलाइट करोगे। इससे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, और अगर इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो इस बार पक्का पेपर फोड़ के आओगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर से बताना।